हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी विभाग के अंदर वैकेंसीज आउट की गई थी डिवीज़न वाइज। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। तो डिपार्टमेंट सिंपली जो है वो रहेगा हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आता है आंगनवाड़ी विभाग, ठीक है। आंगनवाड़ी विभाग में के अंदर यह वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो जब भी आंगनवाड़ी का नाम अगर आप लोग कभी भी सुनोगे तो विलेजेस यानी कि गांव वाइज गांव जो है वैकेंसी निकाली गई होती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पूरे हिमाचल में एक साथ ही आंगनवाड़ी की वैकेंसी आउट की कर दी जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब भी वैकेंसीज आती हैं वो किसी गांव में, किसी डिवीज़न, किसी ब्लॉक में आती हैं और तभी जो है वह हम आप लोगों को बताते हैं। तो जो भी उस गांव से रिलेटेड फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो सिंपली इन फॉर्म को अप्लाई भी कर सकती हैं, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएगी। जो वैकेंसी है वो प्योरली आप लोगों के लिए सरकारी रहेगी और अब तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो गई है आंगनबाड़ी विभाग के अंदर। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है इस भर्ती से रिगार्डिंग वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और यही भर्ती जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में निकली हुई है। जो भी गांव का मैं यहाँ पर नाम लूँगा, अगर आप उस गांव से हैं तो सिंपली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। और जो वैकेंसी है वो एक हिसाब से ब्लॉक बिजड़ी के अंदर निकली हुई है। देख सकते हो जो कार्यालय बिजड़ी है उसके अंदर यह वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो गाँव में आप लोगों को बताता हूँ कि आंगनवाड़ी केंद्र पलेहड़ा, लोहारड़ा, उसनाड़ कलां, जमली 2, समैला मोड़, सरियाणा, जजरी, कड़सई 1, पपलोहल, कसवाड़, बघेड़, कोटलू, मतकर नेरी, टंगोल नेरी 1, मथोल, गंगोट कलां, सूदर हारमा और आंगनवाड़ी केंद्र सोहारी 1 में सहायिका का जो है वो एक एक पद भरा जाएगा। तो जो महिला कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए और जो योग्यता है वो कम से कम 12वीं पास होना ही चाहिए। और जिस भी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र में आप अप्लाई करोगे उसके परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को, उदाहरण जैसे कोई अगर पलेहड़ा गांव के अंदर अप्लाई करता है तो उसका नाम जो है परिवार सर्वेक्षण पलेहड़ा में नाम जो होता है वो दर्ज हुआ होना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों को एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है पटवारी और तहसीलदार से साइन किया हुआ कि 50,000 रुपये से अधिक आप लोगों की जो है वो एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय जिसे हम कहते हैं वो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट बनवाना है। बाकी अगर कोई आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती है तो उसके वार्षिक आय की गणना में जो है वो उसके मानदेय को शामिल करने से छूट मिलेगी, ठीक है। तो आपको अप्लाई किस तरह करना है, एक सिंपल वाइट शीट लेनी है, उसमें एक एप्लीकेशन के तौर पर लिखना है और 30 सितंबर शाम 5 बजे से पहले पहले आप लोगों के फॉर्म जो होते हैं जैसे कि 12वीं का सर्टिफिकेट हो जाएगा आप लोगों का, वह इनकम सर्टिफिकेट हो जाएगा, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह सभी आप लोगों को लेकर जो है वो 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे से पहले पहले CDPO कार्यालय बिजड़ी में जो है वो अपने फॉर्म भेजने होंगे, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने कहा हुआ है कि साक्षात्कार के लिए कोई भी आप लोगों को कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा। आपने जिसने भी अप्लाई किया होगा वो सिंपली जो है वो पहुंच सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो साक्षात्कार में स्नातक उम्मीदवार को 2 और स्नातकोत्तर यानी अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है उसको 2 नंबर दिए जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके 2 नंबर जो है वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों ने सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी अध्यापिका, शिशु पालक या सिलाई अध्यापिका के रूप में काम किया हुआ है तो 3 नंबर आप लोगों को वहाँ पर भी दिए जाएंगे। और SC/ST केवल 2 लड़कियां वाले परिवार 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो इसके अधिकतम 2-2 अंक आप लोगों को और मिलेंगे। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स देने हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन का कर रखी है तो वो सर्टिफिकेट दे देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो सर्टिफिकेट दे देना है। अगर इनमें से कोई भी अगर आप लोगों ने काम किया हुआ है, कोई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है, शिशु पालक या सिलाई अध्यापिका हैं वो सर्टिफिकेट आप लोगों को देना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो वो सर्टिफिकेट दे देना है। अगर आप लोगों की 2 लड़कियां हैं तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना कर जो देना होगा, ठीक है। और एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि किसी महिला को गलत रख लिया गया है, जैसे कि नियुक्ति के संबंध में अगर आप लोगों को असहमति है तो जो भी महिला उम्मीदवार 45 दिन के भीतर जो है वो उपायुक्त हमीरपुर के न्यायालय में जो है अपील कर सकती है, जो कि प्रथम एवं एकमात्र अपीलीय अधिकारी जो है वो होंगे, ठीक है।
तो अगर किसी को लगता है कि गलत किसी महिला को रख लिया गया है, उनके नंबर आपसे कम है, तो आप अपील कर सकते हो 45 दिन के अंदर उपायुक्त हमीरपुर के न्यायालय में। ठीक है, तो यह एक इन्फॉर्मेशन है। जो भी अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, वो अप्लाई कर सकते हैं।